लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी हुआ, जिस पर जनपद कानपुर की लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी कानपुर द्वारा दी गई। पत्रकार वार्ता में आइए सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुआ है उसमें जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 43 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। नाम निर्देशन का जो अंतिम दिनांक होगा वो 25 अप्रैल होगा। नाम निर्देशन की जांच है तो अंतिम दिनांक 26 अप्रैल होगा। नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक होगा वो 29 अप्रैल होगा। मतदान का दिनांक 13 मई 2024, मतगणना का दिनांक 4/6/2024 और दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा 6 जून 2024। अगर हम अपने जनपद में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं का विवरण अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर देखें तो जनपद में कुल मतदाता 35,76,785 हैं। इसमें अगर आप पुरुष और महिला और जो थर्ड जेंडर है उसको अगर आप देखें तो 19,11,450 मतदाता पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 16,65,126 है और थर्ड जेंडर 209 है। तो इसी तरह से हमारे जनपद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्रथम बार जो वोटर बने हैं 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 55,434 मतदाता, ये नए मतदाता जो है जोड़े गए हैं इस बार। इसी तरह से जनपद में कुल 26,478 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम 80+ आयु वर्ग के लोगों को लें तो 53,134 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक अच्छी बात ये हुई है जनपद में कि हमारा पहले जो जेंडर रेशियो 2022 के जो इलेक्शन था उसमें 841 था, प्रति 1000 पे 841 महिलाएं थी, जो 30 अंक आगे बढ़ करके जो इस बार का इलेक्शन है इसमें 871 हो गया है। तो ये एक अच्छा जो है इसमें साइन रहा। और ख़ास तौर से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जब 2022 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हमारे पोलिंग स्टेशंस थे वो 3,514 थे और अब की 100 पोलिंग स्टेशन और बढ़ गए हैं, 3,614 हो गए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे मतदाताओं को जिनको थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ती थी अपने वोट कास्ट करने के लिए, तो 100 जगहें हमने ऐसी जो है 100 केंद्र ऐसे हमने बनाए हैं, खासतौर से 100 पोलिंग स्टेशन जो एक्स्ट्रा बनाए हैं 2022 की तुलना में। तो मुझे उम्मीद है कि इसके आधार पर हमारा इस बार का वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। जनपद में प्रत्येक विधानसभा में एक पिंक बूथ भी बनेगा और इसी तरह से जो है प्रत्येक जो विधानसभा होगी उसमें एक पिंक बूथ भी बनेगा। साथ ही एक PWD, जनपद में एक PWD द्वारा मैनेज्ड बूथ जिसे हम दिव्यांग बूथ बोलेंगे वो भी स्थापित किया जाएगा। जनपद में 2 युवा मैनेज्ड बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह से प्रति विधानसभा एक मॉडल बूथ भी स्थापित किया जाएगा। जनपद में जो कुल दिव्यांग मतदाता हैं हमारे 26,478 और 80+ जो मतदाता हैं 53,134, इसमें से जो दिव्यांग मतदाता हैं प्लस 85+ जो मतदाता होंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इच्छुक मतदाताओं को 12D प्रपत्र जो है वितरित किया जाएगा और उसके माध्यम से जो अपनी सहमति देंगे फिर उनको जो है उनकी सहमति के आधार पर उनसे जो है उनके घर पे ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में जनपद में कुल 3,514 पोलिंग स्टेशन थे और 1,398 पोलिंग स्टेशन लोकेशन थी, जिस पर 34,67,460 मतदाता थे। तो इनकी संख्या जो है बढ़ करके मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब हमारे मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है, 36 लाख। खास तौर से जो हमारे मतदाताओं की संख्या है 35,76,785 हो गई है और इसी तरह से जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 100 बढ़ गए हैं। जो हमारी जो पार्टियां रवाना होंगी पोलिंग कराने के लिए वो सभी कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर से प्रस्थान करेंगी। सभी 10 विधानसभाओं की जो पार्टियां हैं और जो भी मतदान होगा मतदान के बाद जो हमारा प्रयुक्त EVM VVPAT ये कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर में जमा की जाएंगी और यहीं पे मतगणना भी होगी।
नाम निर्देशन पत्र जो है 43 कानपुर के लिए नाम निर्देशन पत्र वो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर में जो है लिया जाएगा। इसकी अधिसूचना पृथक से जो है हमारा जो है 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। और इसी प्रकार से जो 44 अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वो न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर कानपुर नगर के न्यायालय में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इसके उनके माध्यम से लिया जाएगा। इसकी भी अधिसूचना 18 अप्रैल 24 को जारी की जाएगी। और मिश्रिक का जो हमारी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिश्रिक पड़ती है, चूँकि हरदोई से वो लोकसभा बिलोंग करती है तो हरदोई में उसका नॉमिनेशन जो है लिया जाएगा वहाँ पे। तो अगर हम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का विवरण हमने दिया है, हमने आप लोगों को इसको डिटेल में प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से जो नोट विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए हम लोगों ने जो है प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। उनकी भी सूची डिटेल में आपको जो है प्रोवाइड कर दी गई है ताकि उससे रिलेटेड जो भी कोई कंप्लेंट या कोई ऐसी बात आती है तो आप लोग उनके कंसर्न जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके संज्ञान में लाएंगे। जैसा कि हम आप सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं। और अभी जैसे ही अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी इसके बाद इसके लिए जो भी अधिकारी हमारे तैनात हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे नगर निकाय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में, सभी की एक मीटिंग होगी और उनको निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ कहीं भी वॉल राइटिंग है, जहाँ कहीं भी इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं, पम्पलेट्स लगे हुए हैं, उनको 48 घंटे के अंदर उसको पूरी तरह से जो है रिमूव कर दें। तो ये हम उनको निर्देश जो है देने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण वगैरह के लिए टीमें गठित हो जाती हैं। तो भी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो तत्काल एक्टिवेट हो जाएगी आज से ही। और